हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जानेंगे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका सोर्सेज क्या है, कहाँ कहाँ से आइडियाज़ लिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, क्या क्या प्रोविज़न किस किस देश से लिए गए, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में आज के वीडियो में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स है वो 10 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था उसको आधार मान करके बहुत सारे आइडियाज़ एंड प्रोविज़न उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए। हम लोग देखेंगे कि ये 10 कंट्री कौन कौन से हैं, कौन कौन से 10 देश हैं जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को लिया गया है। फर्स्ट नंबर पे हमारा अल्फ़ाबेटिकली हम लोग अगर जाते हैं तो आता है ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड नंबर पे कनाडा, आयरलैंड, जापान, सोवियत यूनियन जिसको अभी हम लोग रशिया बोलते हैं, ये उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, बहुत सारे देशों का एक ग्रुप समूह हुआ करता था। और अभी ये जो सोवियत यूनियन है हमारे पास रशिया के रूप में है। देन आफ्टर हमारे पास यूनाइटेड किंगडम जिसके अंदर 4 देश है आपका इंग्लैंड, ओके, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, 4 देश मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है। फिर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है जिसके अंदर 50 अलग अलग स्टेट्स हैं जो खुद मिलकर के फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पे फॉर्म किए हुए हैं। देन आफ्टर वी आर हैविंग जर्मनी, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो ये 10 देश, ये टोटल 10 देश से हमारा 10 देश से जो आइडियाज़ लिए गए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और ये 10 देश से अलग अलग प्रोविज़न हम लोगों ने लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और इस सब देश से क्या क्या प्रोविज़न हम लोगों ने लिया है उसको ट्रिक वाइज, ट्रिक के थ्रू हम लोग देखेंगे एक एक करके। ओके, इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है अपार्ट फ्रॉम दिस 10 कंट्रीज, व्हाट वाज दैट। 1935 में ब्रिटिश, जो हमारा ब्रिटिश था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया और उसको बाइफर्केशन किया गया। एक हुआ हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 और एक और उसी समय एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट ऑफ बर्मा, ओके, गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935। ओके, ये दोनों एक्ट लाए गए थे, ये हमारे इंडिया के लिए अलग अलग सेक्शंस इसमें थे, अलग अलग शेड्यूल्स थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑफ बर्मा एक्ट 1935, इसमें शेड्यूल्स एंड नंबर ऑफ सेक्शंस इसमें कम थे। वो दोनों देशों को फर्दर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटिकली किस तरीके से वहाँ पे कॉलोनी को स्टैब्लिश किए रखना है इसके लिए लाए गए थे। ओके, इसी प्रोविज़न के तहत हमारे इंडिया में जितने जो जो प्रोविंसेस थे, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो इंडिया था उस समय लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स एंड अदर प्रोविंसेस में बटे हुए थे। 6 मेजर प्रोविंसेस थे। तो उस मेजर प्रोविंसेस में इलेक्शन का प्रावधान लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम डैट इंडिया को एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पूरे जितने प्रिंसली स्टेट थे, तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू अगर 50% से ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स सपोर्ट करते हैं तो उस समय प्रावधान था कि एक ग्रुप के रूप में इंडिया का डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स मिलकर के एक गवर्नमेंट को फॉर्म करेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम लोग जानते हैं कि अलग अलग देश से क्या क्या प्रोविजन लिए गए ट्रिक के साथ। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो हम लोगों ने प्रोविजन लिया वो इस तरीके से है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम आयरलैंड। जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक है, एल्स डीपी इज नंबर 1। ओके, ये लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो भी प्रोविजन लिए गए हैं वो हम लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, एल्स डीपी इज नंबर 1। जैसे कि आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे किसी का जो डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अपना प्रोफाइल पिक्चर अच्छा नहीं हम लोग को लगता है, किसी दूसरे का फोटो, किसी दूसरे का पिक या डीपी हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके लिए एल्स डीपी इज नंबर 1। इन इंग्लिश वी कैन ट्रांसलेट दैट मीन्स थॉट दैट लाइन इनटू लाइक दिस, एल्स डीपी इज नंबर 1। ये याद रहेगा, एल्स डीपी इज नंबर 1। ओके, now else dp is number 1 in this different term is having different provisions here. Now here else stands for election of president.
वो हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जिस तरीके से वहाँ पे डिफरेंट एमएलएज का पार्टिसिपेशन होता है, एमपी ऑफ राज्यसभा, एमपी ऑफ लोकसभा, तो लगभग 10.5 लाख से ज़्यादा का वोटिंग का होता है हमारे इलेक्शन प्रेसिडेंट के लिए. सो दैट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट प्रोविजन इज टेकन फ्रॉम दिस आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. सो एल्स स्टैंड्स फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डीपी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 36 to 51 तक जो आर्टिकल हैं वो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. जब हम लोग आर्टिकल पे आएंगे तो एक एक आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसकी चर्चा करेंगे और डीप में जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. एक्चुअली में ये हमारे गवर्नमेंट कैसे चलेंगे, क्या क्या स्टेट्स का प्रावधान है, क्या क्या पावर है, वो सारा कुछ इसमें निहित है, सारा कुछ इसमें दिया हुआ है. ओके, एंड नंबर वन मीन्स नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा. हाउ member of Rajya Sabha, member of Parliament of Rajya Sabha will be nominated from different states कैसे nominate करके उनको पार्लियामेंट में, हमारे जो सेंट्रल लेवल पर न्यू दिल्ली में है, तो उस न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट में राज्यसभा के एमपी कैसे नॉमिनेट होंगे वो भी हम लोग आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं. तो आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हम लोगों ए मेजर 3 प्रोविजन लिए हैं. एंड फॉर दिस पर्पस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट एंड बाय हार्ट इट, just learn this line, else number is dp1. Like this only we will be bringing more and more means trick to learn different provision from different country. That's all for today. Thank you.